नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। लक्सर के अकोड़ा कला गांव में किसानों के गन्ने के खेत में अचानक आग लग जाने से करीब 25 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई है। इस दौरान करीब 5 किसानों का लाखों का नुकसान हुआ। जब तक ग्रामीणों को पता चला तब तक लगभग 15 बीघा गन्ना जलकर राख हो चुका था। मामले की सूचना लक्सर दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की गाड़ी को 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 35 मिनट का समय लगा। दमकल विभाग गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां की उसकी लापरवाही सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि दमकल विभाग की गाड़ी के पास करीब 15 मीटर का पाइप था, वह भी नहीं चल पाया। 25 से 30 बीघा गन्ना जलकर पूरी तरह खाक हो गया। दमकल विभाग के प्रति लोगों में रोष है। लोग जमकर आरोप लगा रहे हैं ये भारी नुकसान दमकल विभाग की लापरवाही से हुआ है। अगर दमकल विभाग समय से पहुंच जाता तो शायद एक बड़ी फसल हानि होने से बच सकती थी। जब आग लगने के कारणों को लेकर किसानों से बात की गई तो किसानों ने बताया कि पड़ोस में एक महिला अपने खाली खेत में आग लगा रही थी। अचानक आग बेकाबू हो गई और गन्ने के खेतों में आग लग गई, जिसके चलते 25 से 30 बीघा गन्ने की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। इन्होंने कतई भी नहीं करा। गाड़ी आई है, इन्होंने 15 फुट का पाइप था, आग जोड़ा ही नहीं और एक बार चला के फिर चलाई नहीं। आई कितनी देर बाद? अच्छा, लगभग आधे घंटे बाद आई। और कितना जो गन्ना कितना जला है? कम से कम भी 30 बीघे लगभग 30 बीघे का लगभग गन्ना फूक गया। तो कितने काश्तकारों का जो गन्ना फूका है वो? इसमें 3 काश्तकारों का। क्या फरवरी के ये भी कम हो। पहली बात तो है ही नहीं, मेरे ख्याल से लक्ष्य में तो है नहीं, क्योंकि ऐसा ही राजनीतिक सिस्टम भी है, ऐसा ही पुलिस सिस्टम भी हो। क्या आधे घंटे में गाड़ी आ रही है, आधे घंटे में गाँव तक पहुँच जा, जबकि यहाँ नजदीक 10 मिनट लगती है, 15 मिनट का आला हो। जहाँ गाड़ी होती है, जहाँ तक जानी है वहाँ 15 मिनट टाइम निकाल। अच्छा, एक जो औरत थी उनका थोड़ा मुंडा था, उसमें आग लगा चली गई, बस फिर ध्यान नहीं दिया, वो निकल गया। तो क्या जो उस औरत की वजह से गन्ने में आग लगी है? हाँ, गन्ने औरत की वजह से आग लगी है। उसका आदमी कोई होगा नहीं, आदमी और बाकी होगा नहीं, वो छोड़ कर चली गई उसमें। पहले तो 15 बीघे पूरा फूक चुका था। ठीक, जब हम खेत में पहुँचे तो 15 बीघे बांध फूक चुका था। तो फिर फायर ब्रिगेड में फ़ोन किया गया वहाँ से, तो आधा घंटा बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी आई। तो फिर उन्होंने 20 फुट का पाइप जोड़ा, 15-20 फुट का। तो थोड़ी देर चल के फिर वो बंद हो गया था। ठीक है, फिर उन्होंने वह फिर आगे चली नहीं। अच्छा, गन्ने में जो आग लगी इसका कारण क्या है? गन्ना कारण हो, हरिजन लोग उधर, एक औरत आग अपना मुंडा फूक रही थी। मुंडा फूकने पर 1 बीघे का खेत था उसका, तो फिर सीधे आग उधर हमारे खेत में लगी। जनपद पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार पुलिस ने आपराधिक वारदात होने से पहले ही इस बार बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हरियाणा के गुड़गांव और पलवल से कोटद्वार में एटीएम मशीन को काटकर नकदी चुराने पहुंचे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कोतवाली कोटद्वार के प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक संदिग्ध कार को पुलिस ने तलाशी के लिए रोका तो कार के अंदर से एक गैस कटर, लोहे का चाकू, एटीएम मशीन काटने के उपकरण, एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने कार में सवार दोनों लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एटीएम काटकर नकदी चोरी करने के लिए कोटद्वार आने की बात बताई। कोतवाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए कोर्ट भेजा गया है। वहीं एसएसपी श्वेता चौबे ने वारदात से पहले बदमाशों को पकड़े जाने पर कोटद्वार पुलिस टीम की पीठ थपथपाते हुए हौसला अफजाई की है। हरिद्वार में आए दिन मोटरसाइकिल की चोरी की खबरें आ रही थी। इसी को लेकर पुलिस विभाग सतर्क हुआ और पुलिस ने जगह जगह मोटरसाइकिल की चेकिंग अभियान शुरू किया। हरिद्वार पुलिस ने विभिन्न जगहों से चोरी की गई 21 मोटरसाइकिल शांतरशाह खंडर में बरामद हुई। विगत 15 दिन में 40 से ज्यादा मोटरसाइकिल बरामद की गई। बीते कुछ महीनों में जनपद के थाना बहादुराबाद, सिडकुल, रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत सिलसिलेवार हुई मोटरसाइकिल चोरियों के खुलासे में जुटी थी। अजय सिंह एसएसपी हरिद्वार ने मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पिन पॉइंट अप्रोच से लगातार मेहनत कर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, मुखबिर तंत्र को मजबूत किया और पूर्व में कई वर्षों के प्रकाश में आए चोरी, लूट, छिनौती आदि अपराधियों से सघन पूछताछ कर जुटाए सबूतों को मुखबिरों से रीचेक कराने पर यह स्पष्ट हो चुका था कि इन घटनाओं में 4 सदस्यों से एक सक्रिय वाहन चोर गिरोह का हाथ है। देखिए,
बादराबाद थाने में जो है कुछ इनपुट मिल रहा था कि वाहन गैंग के जो कुछ गिरोह के लोग हैं जो सक्रिय हैं यहाँ पर और आसपास काफ़ी समय से विगत समय से रानीपुर, सिटकुल और इस तरह इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी वाहनों को चुरा रहे हैं। चूँकि काफ़ी सारी एफआईआर भी रजिस्टर्ड थी और साथ ही साथ इस सूचना पर जो है पुराने जो सीसीटीवी हमारे पास कवरेज थी उन सबका एनालिसिस किया गया और एक सूचना पर लगा कि 4 लोग इसमें चिन्हित हुए थे जो इस पूरे मामले में इधर विगत काफ़ी दिनों से सक्रिय थे वाहन चोरी में। इन चारों को एक सूचना पर जो है वाहन पर जाते हुए इसमें 2 लोग को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद पूछताछ में अन्य लोग भी इसमें सारे अरेस्ट हुए और इसमें 21 मोटर बाइक जो चोरी हुई थी विभिन्न थाना क्षेत्रों से, खासकर हरिद्वार के हमारे 3 थाना क्षेत्र हैं जिसमें 12 मोटरसाइकिल इसमें आइडेंटिफाइड हो गई थी। बाकी अन्य प्रांतों से भी चोरी की गई हैं जिनके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। तो 21 गाड़ियों को बरामद किया गया है। इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए जिसमें जो है मुकुल जो है वो हरियाणा पानीपत का वर्तमान में सिटकुल क्षेत्र में रह रहा था और इसमें 3 अन्य लोग हैं जो इसमें साथ में गिरफ्तार हुए हैं। वो हैं संजू, आसिफ, आशीष, सभी विभिन्न थाना क्षेत्र के पथरी और हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र के निवासी हैं और आपस में पूर्व के परिचित भी हैं और साथ ही साथ जो है इसमें रिश्तेदारी भी इनकी कुछ है। तो वाहनों को चुरा के यहाँ से वो अन्य प्रांतों में भी बेचते थे और अन्य प्रांतों की गाड़ियों को लाकर वहाँ से यहाँ पर वो बेचने की फिराक में थे। काफ़ी सारी और भी जानकारी इनसे मिली है जिस संबंध में अभी पूछताछ की गई है। उस पर आगे के जो हमें इनपुट्स मिले हैं उस पर हमने टीमों को लगाया है। तो भविष्य में और भी रिकवरी होने की इसमें पूरी संभावना है। सर, आसपास के क्षेत्रों में, खासकर आसपास के जिलों में कितनी बड़ी रिकवरी है सर ये? देखिए रिकवरी क्या अब कहा जाए कि चोरी जब हमारे यहाँ से तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि कहीं ना कहीं हम उसको तलाश करें। तो ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन हाँ ये इस तरह की बरामदगी होने से जो इस तरह के गैंग के पकड़े जाने से जो आमजनों की मोटरसाइकिलें कहीं भी छोड़ते हैं और चोरी हो जाती है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। सर, आपने कैब की बात भी की है, इसका जो लोग अगर कोई चोरी होती है तो किस तरीके से मतलब क्या जागरूक करेंगे? देखिए एक हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप है जिसमें गौरा शक्ति ऐप भी महिलाओं के लिए, इसी तरह हमारा EFIR का भी है। अगर वाहन किसी का चोरी हो जाता है और उसकी स्वयं का वाहन है और उसकी RC और डॉक्यूमेंट्स उसके नाम पर हैं तो वह उसको थाने आने की ज़रूरत नहीं है। वह EFIR के माध्यम से कहीं भी बैठे हुए अपने घर बैठ के कहीं बाहर से भी वो ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकता है जिसका प्रचार प्रसार सब जगह किया गया है। मैं चाहूँगा ऐसे जो जनता के पीड़ित हैं जिनकी गाड़ी चोरी हो गई है, जिनको FIR लिखवानी है, वह EFIR के माध्यम से अपने जो है FIR को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सर, कोई नाम की घोषणा भी है सर पुलिस टीम को? इसमें धर्मनगरी हरिद्वार में आज पंजाबी महासभा की बैठक आयोजित की गई जिसमें पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश लाल पाहवा, राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जुनेजा, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर रमेश मदान सहित तमाम पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश लाल पाहवा ने बताया कि बैठक में निर्णय किया गया है कि पंजाबी महासभा का उत्तराखंड में विस्तार किया जाएगा और साथ ही साथ सामाजिक उन्मूलन की मुहिम भी चलाई जाएगी जिसमें नशा मुक्ति के साथ साथ सफाई अभियान और मुफ्त शिक्षा व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने महामंत्री और राष्ट्रीय संयोजक का पटका पहनाकर सम्मान किया। पंजाबी महासभा रजिस्टर्ड का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ हमारे साथी डॉक्टर रमेश मदान जी जो कि हमारे नेशनल एडवाइज़र हैं वो आए हैं। हम विशेष रूप से भाऊ जगदीश लाल पाहवा जी से जो कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे सलाह करने के लिए आए हैं। और हमारे साथ विरमानी साहब, जगदीश विरमानी जी जो कि हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं नेशनल लेवल पर, वो भी विराजमान हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारे पंजाबी समाज में कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं उनको कैसे दूर किया जाए और कैसे पंजाबी समाज को राष्ट्रीय लेवल पर इकट्ठा किया जाए। अभी हमारे नेशनल उपाध्यक्ष की गर्मा में उपस्थिति में हमने फैसला किया है कि हम जल्द छोटी छोटी इकाइयों के बीच में मोटिवेशनल लेक्चर्स कराएंगे, बच्चों को वो मोटिवेट करेंगे और अपनी संस्कृति और अपने धर्म के साथ से जो बच्चे दूर होते जा रहे हैं उनको नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ हमारे समाज में कमियां आ गई हैं जैसे दहेज प्रथा है, शादी ब्याह में नाचना है, शराब का सेवन है, इन चीज़ों से हम दूर करने के लिए कार्य शुरू कर रहे हैं। और बड़ी जल्दी हरिद्वार के अंदर हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे पूरे उत्तरांचल का, जिसके अंदर जल्द ही जो है हमारे जगदीश पाहवा जी मीटिंग बुलाकर इनकी जिला इकाइयाँ गठित कर देंगे और लोहड़ी से पहले पहले हमारा एक बड़ा फंक्शन हो जाएगा। और उसके बाद छोटी इकाइयाँ हैं जो वो सेमिनार कर कर बच्चों को ठीक रास्ते पर लाने का और जो समाज में बुराइयां आई हैं उनको दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया जाएगा। भाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री
डॉक्टर सुरेंद्र जुनेजा जी आज हमारे पास बैठे हैं। साथ ही राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रमेश मदान जी, आप अम्बाला से आए हैं, कुरुक्षेत्र से आए हैं। आप पंजाबी समाज को संगठित करने के लिए उत्तराखंड के जिम्मेदारी मेरे के लिए उन्होंने करी है, तो उत्तराखंड में जो भी जिम्मेदारी ये मेरे को देंगे मैं उसका बड़ी ईमानदारी से इसको निभाऊंगा। और हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ आई हैं और जिस तरीके से हमारे समाज में युवा पथभ्रमित हो रहा है, उसको हम दिशा देने के लिए उनकी मोटिवेशनल क्लासेस लगाएंगे, उनको सही मार्गदर्शन करेंगे, उनको हर तरीके से मोबिलाइज करके सामाजिक सेवा में और नेशनल सेवा में हम उनको एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, IAS, IPS की भी तैयारी करवाएंगे ताकि वो अपनी दिशा में समाज को कुछ कर सकें। और समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, जिस तरीके की कुरीतियाँ हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति, पंजाबी संस्कृति अपने आप में अभूतपूर्व है। पंजाबी हर जगह अग्रणी है, दान देने में, टैक्स देने में, रोज़गार देने में पंजाबी हर जगह आगे बढ़ के काम करता है और देश के लिए और सनातन धर्म के लिए पूरा समर्पित है। राष्ट्र भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। धर्मपरायणता इनके अंदर बहुत अच्छी धर्मपरायणता है। और मैं ये जानता हूँ कि पंजाबी समाज जो देश के लिए करता है वो अभूतपूर्व कार्य करता है। धन्यवाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार अजय सिंह द्वारा वाहन चोरी के मामलों को तत्काल दर्ज करते हुए चोरों को सलाखों के पीछे भेजने और चोरी वाहनों के कटान पर रोक लगाने हेतु दिए गए कड़े निर्देशों के क्रम में खानपुर पुलिस द्वारा दिनांक 22 नवंबर को शमशाद अहमद पुत्र सईद अहमद निवासी ग्राम मोहल्ला झोजगान पुरगाजी जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के कबाड़ के गोदाम में छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान गोदाम मालिक शमशाद अहमद मौके पर पुलिस को देखकर भाग गया। गोदाम के अंदर काफी गाड़ियों के कटे हुए पार्ट्स व बहुत सारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन संबंधित कागजात मौजूद मिले। गोदाम स्वामी तस्वर द्वारा गोदाम में खड़े वाहनों, चेसिस, इंजनों, पार्ट्स एवं वाहन के स्ट्रक्चरों के संबंध में कोई दस्तावेज व GST नंबर उपलब्ध न करा पाने पर गोदाम में रखे हुए सामान को कब्जे में ले लिया गया। मौके पर कुल 45 वाहनों की डिटेल मिली है, जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कबाड़ी गोदाम में हो रहे अवैध कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार महोदय को अलग से रिपोर्ट प्रेषित कर अग्रिम कार्यवाही की गई। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।